अपने मन को तैयार करते हैं, अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के प्रति। इस स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि न जाने कितनों ने आज सुबह को नहीं देखा पिता परमेश्वर, आपने हमें दिखाया पिता, धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। अब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप दयालु हैं, आपके द्वारों में पिता परमेश्वर, आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने इस सृष्टि को बनाया पिता परमेश्वर, आपने हमें बनाया पिता परमेश्वर। जैसे कुम्हार बर्तन को बनाता है पिता परमेश्वर, उसी प्रकार आप हमें बनाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें बुद्धि और समझ दो पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचन के द्वारा बातें कर सके पिता परमेश्वर। तेरी अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, तेरी दया हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज की सभा को पिता आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। अद्भुत वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमारे हृदय आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रत्येक भाई बहन को आने जाने उनकी मदद, उनकी सहायता करना पिता परमेश्वर, उन्हें तैयार करना पिता परमेश्वर ताकि वे आपके भवन में आपकी महिमा के लिए आ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यदि कोई भाई बहन आज निराशा में है पिता परमेश्वर, किन्हीं समस्याओं में है पिता परमेश्वर, वो आपके भवन में जब घर पे जाए पिता परमेश्वर, वो आनंदित हो पिता परमेश्वर, उनकी निराशा आनंद में बदली हो पिता तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो भी स्तुति और आराधना हो पिता परमेश्वर, आप उसके द्वारा हमारे हृदय से बातें करना, हमें छूना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं पिता परमेश्वर, मुर्दे जिलाए जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आप महान परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु। आपका वचन कहता है, परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज हमारे पास जो भी समस्याएं हैं, हर एक प्रकार के अपने बोझ को पिता आपको देते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें चलाओ, उठाओ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, प्रत्येक भाई बहन को आशीष करना, उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। वो तेरी धार्मिकता में, तेरी आत्मिकता में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, उनके अंदर कोई निराशा न हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आज तेरे बनाए हुए दिन को पिता धन्यवाद करते हैं और उसमें आनंदित है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी गौरव और महिमा यीशु मसीह को देते हैं। आमीन।
तू पवित्र है, तू ज्योतिमय परमेश्वर और ज्योति में चलने वाला है। तू अपनी पवित्र स्थान में विराजमान है। तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु, दयालु और करुणामय परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते। तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, अंधों की आंखें खुली, बीमारियों को चंगाई की, विधवा लोगों को मदद की, कोड़ी को सिद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया, हर प्रकार की प्राकृतिक चीजों में सामर्थ को दिखाया। तू एक सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah.
पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद। हम उलझने में हो या अकेली सुनी सड़क पर या चाहे किसी भी हाल में, तू हमारा बल, तू हमारा भजन का विषय। हमें दुख, कलेश, कष्ट हमें तुझसे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी उपस्थिति हर जगह पर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आपकी अद्भुत प्यार के लिए, धन्यवाद आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी अद्भुत शांति के लिए, जो हमारे जीवन में आश्वासन लेकर आता है, हमें बल देता है, हमें समझ प्रदान करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें कमजोरी में बल देता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। का बहुत बहुत स्वागत है। आइए परमेश्वर की जय एक जोरदार ताली बजाते हैं। आज हमारी सभा में कोई पहली बार आया तो प्लीज खड़े हो सकते हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस संडे अच्छे से आए, यीशु मसीह की महिमा करने, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आइए सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज जो भी वर्ष बच्चे से उसको आपको धन्यवाद देते हैं। आपको पूरा दिन अच्छे से हमको संभालना, अच्छे से पास्टर वाले स्वर्ग से संदेश भेजना, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से एक संदेश हो। आप महिमा करिएगा और जितने भी लोग आए हैं आप उनके जीवन में बातें करिए, आज उनसे बातें करिएगा, आप महिमा करिए उनको, और जितने भी लोग आ रहे हैं उनको आप सही से लेके आइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें। इस सप्ताह मंगलवार फास्टिंग उपवास है और आप सभी का स्वागत है। जयप्रकाश जी के घर में है ना, जयप्रकाश जी के घर में है, तो आप सभी का स्वागत है। और फिर हम बताएंगे, आपको व्हाट्सएप में चेक करते रहिएगा किसके घर पे आप लोग, मैं डिसाइड करके बताऊंगा। तो आपको कुछ बोलने की नहीं है, मैं ट्राई करूँगा, आप होना उस दिन जरूर जबरदस्ती, ठीक है। ओके, थर्सडे को शकुंतला जी और सुभद्रा जी के घर में, थर्सडे शाम को, ठीक है। तो अगले थर्सडे आने वाला, तो याद रखिए सुभद्रा जी और शकुंतला जी के घर पे प्रे टाइम है, तो सभी का स्वागत है। मंगलवार को कहाँ पर है? फास्टिंग उपवास प्रे जयप्रकाश जी और अर्चना जी के घर में, ठीक है। और साप्ताहिक प्रोग्राम जैसे भी आप सभी लोग जानते हैं, बुधवार को हम लोग शिफ्ट कर चुके शिफ्ट ले चुका है, ऑफिस का शिफ्टिंग हो चुका है और अच्छा से और बहुत बढ़िया से हुआ और अच्छा जगह भी है। अगर बुधवार को आना है तो आप वेलकम आ सकते हैं और उसका एड्रेस हम दे देंगे, ठीक है। और पूरी साप्ताहिक जो भी प्रोग्राम होगा हम वो भी बता देंगे और आपको जो भी प्रे का रिक्वेस्ट है वो बता सकते हैं। आज सभा के बाद क्लास होगा, ओके। और जो भी आप क्रिसमस के लिए देना चाहते हैं जयप्रकाश जी को दीजिए, और वो ऑफरिंग का जो आपका हर महीना का जो ऑफरिंग से अलग है वो, ठीक है। ऑफरिंग में मत डालिएगा, भेंट में मत डालिएगा, ये जो क्रिसमस का अलग से उसको दीजिए, ताकि वो जयप्रकाश जी को दीजिए। और जो महीना भर का आप देते हो, हर महीना आपका जो ऑफरिंग के लिए वो अलग है, वो उसका ऑफरिंग में जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका हमारे रेगुलर जो मंथली शेड्यूल है उसमें खर्चा होता है और उन सब चीज़ों में अगर हम ऑफरिंग का पैसा उसमें डाल देंगे क्रिसमस में, तो हम लोग रेंट देना इधर मुश्किल हो जाएगा, यहाँ का वहाँ का रेंट देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कृपया आप सोचिए समझिए और उसी प्रकार से दीजिएगा, ठीक है। एक हफ्ता 2 हफ्ता बचा है, 25 तारीख को क्रिसमस है और 21 तारीख को नरसिंहपुर कांठा में जो क्रिसमस होगा, इस बार नया एक गाँव में है और वो गाँव का नाम है भभूति खेड़ा, ठीक है। नरसिंहपुर कांठा के बीच में है, हाँ, ठीक है। तो 21 तारीख को है, शनिवार का दिन, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस सारी चीज़ों के लिए करेंगे, ठीक है। तो आइए आज की सभा में प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तेरी अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रत्येक लोगों को आप जानते हो प्रभु यीशु,
उनके घर, उनके परिवार, उनकी बैठना उठना प्रभु आपकी अनुग्रह के बिना असंभव है। आप लोगों से प्रेम करते, आप लोगों को प्रोवाइड करते, आप लोगों को इस्तेमाल करते, आप हर प्रकार के लोगों से समान रूप से व्यवहार करते हैं, इसीलिए आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू सच्चा परमेश्वर है, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो पिता। तू जीवित है, तू करुणामय परमेश्वर है। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदय से बातें कर देना, हम सुनना चाहते हैं, हमें नम्र कर, हमें समझ दे, हमें सीखने की आत्मा दे, हमें संयम रखने की आत्मा दे। हम बढ़ना चाहते हैं आपके अनुभव में, आपकी वफादार को समझना चाहते हैं, आप मदद करोगे। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। डायरेक्ट संदेश में चलेंगे और एक अपनी बात में है, ठीक है। तो उत्पत्ति का किताब खोलिए
25 अध्याय और 27 से 33 तक पढ़ते। उत्पत्ति 25। थोड़ा खड़े होंगे आप लोग। उत्पत्ति 25 और ये 27 से लेकर 33 तक, 34 तक, 33 तक। ओके, आइए सब मिला, आवाज मत करिए, ठीक है। हम लोग संदेश में चलते जा रहे हैं। फिर वो लड़के बढ़ने लगे और ऐसा तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, बहुत लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। तब उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ में बेचा। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यह एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। ओके, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, तू जानता है, तू समझता है, तू हर एक लोगों के हृदय, उनका स्वभाव, उनका चरित्र तू अच्छी तरह से जानता है। तू पवित्र परमेश्वर है, तू चाहता है कि तेरे लोग तेरी मार्ग में बढ़े, तेरी पवित्रता में, तेरी सिद्धांतों में। धन्यवाद देते। आज बहुत से लोग हैं, आपको इनकार करते हैं, ऊपर से दिखाते हैं कि हाँ मसीह है, पर अंधार से, अंदरूनी से वो बाहरी अलग है। प्रभु यीशु, आप हमें अगुवाई करो, आप हमें समझ दो कि हमारी स्वभाव आपके स्वभाव में बढ़े। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते सभी लोग। और आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है विश्वास से जीने का महत्व। विश्वास से जीने का महत्व, कैसे हम विश्वास में जिए। आप विश्वासी हो? पता ही नहीं है, सिर्फ जयप्रकाश जी नहीं पता। आप लोग विश्वासी हो? थोड़ा स्माइल देकर हाथ उठा के बोलते तो अच्छा लगता है। आप विश्वासी हो? अभी कैसा लगा? कितना इंकरेज करना पड़ता है आपको। बातों को गौर से सुनिए, ध्यान से देखिए और उसका जवाब दीजिए। आप विश्वासी हो? तो अगर आप विश्वासी हो तो आप विश्वास से जीने के महत्व को समझेंगे। विश्वास में जीना, ठीक है। तो आप विश्वासी बने हो या आपको बनाया गया? क्या बोलते हैं? बने विश्वासी या बनाए गए? बने। करेक्ट। परमेश्वर ने आपको बनाया विश्वासी, करेक्ट। तो आज हम लोग देखेंगे दो स्वभाव के बारे में। इब्रानी का 11 अध्याय में बहुत से विश्वासी का, इब्रानी का 11 अध्याय को देखेंगे,
विश्वासियों का हीरो है। क्या है? विश्वासियों का हीरो वहां पर है, इब्रानी का 11 अध्याय। ओके, दुस्वभाव प्रतिस्पर्धा में बाइबल में कई कहानियां हैं, जैसे कि उत्पत्ति के 4 अध्याय में 2 भाई, करेक्ट। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाएगा 2 डाकू उसके दाएं और बाएं, करेक्ट। मत्ती के 21 अध्याय में 2 पुत्र, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो यूहन्ना और याकूब का मां, वहां पर भी 2 भाइयों की जिक्र। उड़ाव पुत्र जो 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 लूका का 15 अध्याय, वहां पर भी 2 भाइयों के बारे में आप जिक्र देख पाएंगे। लूका के 15 अध्याय में 2 भाई, वहां पर भी जिक्र है। एक चला जाता और एक घर में रहता। कई सारे ऐसे 2 चीज के बारे में बात करता है, और 2 का मतलब 2 गवाह, गवाही के तस्वीर है। पर उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे 2 स्वभाव के बारे में, एक विश्वासी का स्वभाव और एक ऐसे स्वभाव है जो ना तो हम समझ सकते हैं और ना हम जान सकते हैं। अभी सोचिए कि एक ही परिवार में 2 भाई हैं और दोनों भाई का स्वभाव अलग है। उसमें कहा गया याकूब सीधा था, सीधा, और ये ऐसा चतुराई से शिकार करने वाला था, और दोनों माँ बाप दोनों से प्यार करते थे। पिता ने उसकी मांस जो लेकर आता वो शिकार करता था, जानवर मारता था और वो मांस लेकर आता था। याकूब को खाने में अच्छा लगता था और इसीलिए वो एसाव से प्यार करता था। पर उसकी माँ रिबका याकूब से प्यार करता था। दोनों स्वभाव देखिए। आज अगर आप और मैं कलीसिया में हैं तो आज हमें समझना कि 2 स्वभाव के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। समझ रहे हैं? 2 स्वभाव प्रतिस्पर्धा में बाइबल में के 2 कहानियां हैं। ये जीवन के प्राकृतिक और आध्यात्मिक तत्वों की तुलना करती है। किसकी तुलना कर रहे हैं? एक प्राकृतिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन के बारे में तुलना करता है। इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति की किताब में भी 2 भाई जब परमेश्वर के पास भेंट लेकर आए, एक का ग्रहण किया गया, एक का ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि एक प्राकृतिक नेचर से लेकर आया। आज बहुत सारे लोग दिखते तो ऊपर से मसीह, पर अंदर से सांसारिक है। समझ रहे? दिखते ऊपर से मसीह, शब्दों में बयान करते मसीह, पर उनकी चाल चलन कुछ अलग कह रहा, उनकी सब कुछ अलग बता रहा। तो इससे पता चलता है कि वो मसीह कैसा है। समझ रहे? तो इसीलिए आपको मुझे समझना, यीशु मसीह अपनी चाल चलन और अपनी शब्द और अपनी कार्य तीनों को मिला है। उसकी अंदर से भी वैसा ही है और बाहर से भी वैसा ही है। आप कहीं पर खड़े हो, ठीक है, कहीं पर खड़े हो और बड़े बड़े लोग वहां पर हैं, बड़े बड़े लोग वहां पर खड़े हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। बड़े बड़े लोग वहां पर खड़े हैं जो नामचीन लोग हैं, और आप उनके बीच में हो, और आपको कहा जाता कि आपके विश्वास के बारे में बताओ, तो आप क्या बताएं? कई बार हम नहीं बताएं। हमें कई बार विश्वास के बारे में हमें पता ही नहीं, बस विश्वास कर रहा हूं। किसी ने कहा मैं कर रहा हूं, क्या कभी आपने उस विश्वास को आंका? मैं विश्वास क्यों कर रहा हूं? यीशु पर विश्वास मैं क्यों कर रहा हूं? यीशु कौन है? क्यों मैं उस पर विश्वास कर रहा? क्यों मैं रविवार को आ रहा? क्यों मैं बाइबल पढ़ रहा? क्यों मैं प्रार्थना कर रहा? ये सब कभी आपने पूछा है? दानिएल, कोई भी खड़ा हो, राजा हो या सैनिक, मारने का सब षड्यंत्र रचा हुआ, फिर भी उसने परमेश्वर को इनकार नहीं किया।
कई बार आप और मैं यहाँ पर यार सोचने लगे ऐसा लगता है कि यार बड़े बड़े लोग हैं यार, मेरे विश्वास के बारे में बता रहा तो क्या हो, चारों तरफ यार मीडिया में सब फैला हुआ, चारों तरफ मसीह के बारे में यहाँ पर बता हुआ, मेरा हालत क्या हो। हम मन ही मन सोच रहे दो प्रकार की बातें, समझ रहे? बड़े बड़े लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, अधिकारी हैं, मैं उनके सामने कैसे मेरे विश्वास को जाहिर करूं, कैसे मैं बताऊं? कभी कभी ये भी मन आ रहा है, ये तो मौका है, बोल ही देते। नहीं, आजकल माहौल खराब है, मुझे नहीं बोलना अंदर से, नहीं मुझे शांत रहना, बस करता हूँ। आप बताइए कुछ हो जाता है ऐसा करने का? कई बार होता है, मौका था, परमेश्वर आपको वहां पर उठाने वाला था, परमेश्वर आपके द्वारा वहां के लोगों को यीशु के नाम पहुंचाना था, उनके हृदय नरक से बचाना था, उनके प्राण को छुड़ाना था, बचाना था, मगर आपने उस समय अपनी स्वभाव को आगे किया, विश्वास को आगे नहीं किया। तो इसीलिए कहते हैं ईसा ने एक कटोरे भोजन के लिए अपनी पैरठापन को बेच दिया, समझ? एक कटोरा भोजन के लिए आप और मैं वहां पर शर्मनाक ना हो जाए, हमारी शर्म ना हो जाए, या आगे हमें ताने ना सुनना पड़े, इसीलिए वहां पर अपने विश्वास का जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी स्वभाव हमें अगुवाई नहीं कर रहा। हम अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, हम अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, हम अंदर ही अंदर कह रहे हैं, मेरे विश्वास को मैं प्रकट नहीं कर पा। जब आप विश्वास को प्रकट नहीं कर पाएंगे तो आपका स्वभाव कैसे होगा? ये जीवन के प्राकृतिक और आध्यात्मिक तत्व की तुलना करती है। याकूब ऐसा हमें यह दिखाते हैं, परमेश्वर दोनों में अंतर करता है, प्राकृतिक स्वभाव और आध्यात्मिक स्वभाव दोनों में अंतर करता है, समझ रहे हैं? और ये अंतर आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पर, ऐसे कहानियां हैं बाइबल के अंदर, बहुत सी जगह। उड़ा पुत्र, दो भाई, बड़ा भाई सब चीजें संभाल रहा और छोटा भाई उड़ा रहा। एक दिन सब कुछ अपनी चीजों को लेकर दूर देश चला गया, उड़ा दिया, संपत्ति बर्बाद कर दिया, धोखा नहीं पूरी तरह से। और एक दिन आए और दो भाई, मत्ती के 21 अध्याय में दो भाई, एक कहता कि मैं जाऊंगा पर वो गया नहीं, एक कहता मैं नहीं जाऊंगा, फिर बाद में पछताता फिर जाता है, समझ रहे? फिर जब बूढ़ा पुत्र वापस आता है तो उसका भाई उसके ऊपर कैसे बर्ताव करता है। मेरे लिए कभी मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया, पला हुआ बकरा नहीं काटा, पर उसके लिए देखो उड़ा कर आया, सब चीजें कुकर में कर उड़ा के आया, और उसके लिए। तो कई बार हमारी स्वभाव उन जगहों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता, इसी वजह से हम विश्वास में कमजोर होते हैं। कितना बार हम पुलपिट से यहाँ पर से अनाउंसमेंट होता है, टाइम पे आइए, टाइम पे आइए। मेरी विश्वास कैसा है, मैं परमेश्वर को क्या समझता हूँ, मेरे विश्वासी जीवन कैसा है, किससे मैं जाहिर करूं, कैसे पता चलेगा मेरे विश्वासी जीवन कैसा है? उपवास, प्रार्थना, अभी क्रिसमस का सीजन है, हम कैसे एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, अगुवाई करें, आगे ले जाए, आध्यात्मिक चीजों हम कैसे प्रकट कर पाए? सोचिए थोड़ी समय, कुछ बातें हम लोग ध्यान देते हैं। इब्रानी का किताब खोलिए और उसका 11 है। ओके, दोनों, परमेश्वर कहते हैं कि दोनों में अंतर करता है, एक में विश्वास होता है और आशीर्वाद मिलता है, एक में विश्वास होता है और आशीर्वाद मिलता है, यानी कि ब्लेसिंग आता है, और एक में ब्लेसिंग नहीं आता, वैसे जी रहे, समझ रहे? इब्रानी का 11 है। कभी कभी आप देखेंगे हमारे विश्वास हमें कैसे सिखाता है ना?
यहाँ पर एक बातें मैं बताना चाहता हूं। बाइबल सिखाती है कि विश्वास आपके उद्धार के लिए मसीह पर भरोसा करने के साथ समाप्त नहीं होता है। समझ रहे हैं? बाइबल ये सिखाता है विश्वास आपके उद्धार के लिए मसीह पर विश्वास करने के साथ समाप्त नहीं होता है। विश्वास जारी रहता है। विश्वास जारी रहता है। विश्वास बढ़ता है। विश्वास कमजोर नहीं होता, विश्वास बढ़ता है। विश्वास जारी रहता है, विश्वास बढ़ता है। यह पहले कमजोर हो सकता है या पहले कमजोर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, कलीसिया जाना, अपने विश्वास जीवन में जीना, परमेश्वर की वफादारी का अनुभव करते जाता है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को एक्सपीरियंस में लाता है, अनुभव करता है और अपने जीवन को बढ़ाता है और तभी कहता है मैं विश्वासी हूं और मैं विश्वास का जीवन जीता हूं। समझ रहे? विश्वासी जीवन जीना कई सारे लोगों के बारे में बात करते देखिए। इब्रानी का 11 देख लीजिए और वचन हम लोग पढ़ते हैं 4। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में बात करता है, हाबिल। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धार्मिक होने का गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी आप तक बातें करते हैं। सोचिए थोड़ी समय, सोचिए थोड़ी समय। हाबिल, परमेश्वर ने उसे दोष मुक्ति कहा, दोष मुक्ति, उसके पास कोई दोष नहीं है। हाबिल न्यायोचित या औचित कहा, दूसरा शब्द में विश्वास के द्वारा वो बच गया। आप और मैं भी विश्वास के द्वारा बचेंगे। संसार के लोगों की जैसा आप नहीं है, उनकी जैसा स्वभाव नहीं है, वो स्वभाव पूरी तरह से बदल दिया। आप अब अंधकार में नहीं, अब आप ज्योति में हैं। आप बचाए गए, आपको उद्धार मिला है, आप परमेश्वर की संतान, आप धर्मी गिने गए। सोचिए, आप धर्मी गिने गए विश्वास के द्वारा उसने भेंट लेकर आया। उसने सोचा नहीं था कि परमेश्वर को क्या पसंद नहीं, उससे कोई मतलब नहीं था। उसने विश्वास से वो भेंट लेकर आया। आज हम जो कुछ करते विश्वास से करते। विश्वास देखता नहीं, आंकता नहीं, सोचता नहीं। विश्वास एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने का मतलब ग्रहण करता है, स्वीकारता है। वो सोचता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, नहीं। विश्वास का स्वभाव ब्लेसिंग लेकर आता। क्या कहा इसको, उसके वजह से आज तक उसकी परमेश्वर गवाही दे रहा। सोचिए, ऐचित का अर्थ है विश्वास के द्वारा बच गए या दोष मुक्ति हुए हुआ पूर्ण रूप से। जब हम पापी थे, परमेश्वर हम पर कृपा किया और हमें हमारी पापों को माफ किया। सोचिए, हम एक पापी इंसान हैं, परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ किया और हमें नया जीवन दिया। सोचिए लकवे की रोगी के बारे में, ना मरकुस के दूसरे अध्याय में, सोचिए उसके बारे में। वो जीवन कुछ भी नहीं था उसका, दुख भरा था, बोल नहीं सकता ठीक से, चल नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। हमारे जीवन वैसा था। हम इंटेलिजेंट है संसार के नजर में, पर हम बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं।
हमारे अंदर प्राकृतिक स्वभाव है। सोचिए, पर जब उसको कहा, यीशु ने क्या कहा उससे, तेरे पाप क्षमा हो। अब उठ, खाट उठा, अपने घर जा, और वो चल गई। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा किया, आपको बचा लिया। अब आप बच गए, आप बच गए। समझ रहे? उसे क्या कहता, धार्मिकता गिना गया परमेश्वर विश्वास के द्वारा। परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी। उसके द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। उससे पहले पाठ में हाबिल विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट, उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए लाया, और उसी के द्वारा उसके धार्मिक होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दोष मुक्त बना। समझ रहे, उसको कोई दोष नहीं। दूसरा और एक वचन हम देखते हैं, वचन 5 में, विश्वास ही से वह उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया था। होना का विश्वास के द्वारा उसको पवित्रकरण बोलता है, पवित्रकरण या शुद्धिकरण में चला, शुद्धिकरण में चला, पवित्रता में चला परमेश्वर के साथ। विश्वास से पवित्रता में चला हमेशा। हाबिल विश्वास से बचाया गया। विश्वास के बाद क्या आता है? परमेश्वर के साथ जारी रहना। परमेश्वर पवित्र है, होना पवित्रता में हमेशा चलते रहना परमेश्वर के साथ। इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया, उठा लिया, वो लुप्त हो गया, होना चलते चलते चला गया परमेश्वर के घर। मृत्यु को नहीं देखा उसने। पवित्रता आपकी मृत्यु को दूर कर ले जाता है, आपकी परेशानियों को हटाता है, आपको ब्लेसिंग लेकर आता है, आपके स्वभाव को परमेश्वर की स्वभाव में बदलता जाता है। अद्भुत है ना? आप बच गए हो। सिर्फ बच जाना काफी नहीं, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए कहना। जब हम विश्वास को जारी रखेंगे, परमेश्वर में चलते रहेंगे, हम पवित्रीकरण में यानी कि शुद्धिकरण में चल रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम शुद्धता में बढ़ रहे हैं। हमारी शब्द, हमारे विचार, हमारे स्वभाव, हमारी चाल चलन, हमारी नजर, हमारी सुनने की ताकत, ये सारी चीजें हम परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर को भाता है, हम वही करते जाते हैं। समझ रहे? विश्वास से परमेश्वर के साथ चलते रहा। कितना साल? 300 साल तक वो चला। 300 साल तक पवित्रता में वो बढ़ते गया। परमेश्वर आपको नरक से, पापों से क्यों छुड़ाए? ताकि आप पवित्र जीवन जिए। परमेश्वर चाहता कि आप उसके साथ रहिए। 70 साल के लिए या 15 साल या 20 साल। आप जानते हो इस धरती पर आप कब तक हो? जानते हो? जानते हो? जानते हो? नहीं जानते हो। तो क्या मैं परमेश्वर का विश्वासी जीवन ना जीकर मैं प्राकृतिक जीवन जीऊं? नहीं। तो हमें विश्वासी स्वभाव यानी कि आध्यात्मिक स्वभाव में बढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। आप बच गए हो, आप पवित्रता में बढ़ो। पवित्रता में बढ़ने के लिए मैंने पहले ही बताया, आपका विश्वास कमजोर नहीं होगा। देखिए, लोगों का विश्वास बहुत कमजोर है। कैसे कमजोर होता है? चीजों को देखकर घबराना, लाइफ के बारे में सोचना, ये नहीं मालूम। परमेश्वर ने कहा है ना, तुम अपनी
बालों को गिन नहीं सकते, तुम अपने बालों को काले को सफेद नहीं कर सकते, सफेद को काले नहीं कर सकते, ये एक बातें कहता। और तुम क्या बोलते कि कुछ और एक बात है ना, ईश्वर ने कहता कि तुम जानवरों को देखो, ना तो वो परिश्रम करते, ना तो विचार करते, ना तो भाग दौड़ करते, ना तो कुछ करते, तुम्हारे पिता उन्हें खिला रहा है। तुम उससे कई गुना मूल्यवान हो। तुम अपने जीवन के बारे में तुम सोच रहे, तुम विश्वास को महत्व नहीं दे रहे, तुम विश्वासी जीवन जी नहीं रहे और विश्वास को समझ नहीं रहे। तुम प्राकृतिक जीवन को जीना चाहते हो। प्राकृतिक जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, पर अगर आप विश्वासी जीवन को जीते हो, विश्वास में जीवन को जीते हो, तो परमेश्वर कहता कि वो आपको अनंत काल तक ब्लेसिंग करेगा, अनंत काल तक ब्लेसिंग करेगा। समझ रहे हैं? पहले, इससे पहले कमजोर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, कलीसिया जाना, अपने विश्वास जीवन में परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, या परमेश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है उसको समझ पाते हैं, अनुभव करते हैं। मुझे ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को अनुभव करने के लिए बढ़ना चाहिए। बचाए गए हुआ होना पवित्रीकरण में बढ़ चला परमेश्वर के साथ 300 साल तक, विश्वास के द्वारा उद्धार या बच गए हम। फिर आप पवित्र जीवन जिए, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ चलना है। पवित्र जीवन के लिए हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलना है, तभी आप पवित्र जीवन जी पाओगे। समझ रहे हैं? ऐसा विश्वासी विश्वास नहीं जी रहा है, विश्वास से नहीं जी रहा है। जब आप विश्वास जीवन जीते हो तो परमेश्वर, सबसे पहली बात, परमेश्वर आपके लिए महत्व हो जाता है। समझ रहे? जब आप विश्वासी जीवन जीते हो, परमेश्वर आपके लिए महत्व हो जाता है। और कोई चीज आपके जीवन में महत्व नहीं होना चाहिए। आपकी करियर, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सांसारिक, बहुत सारे लोग सोचते बहुत कुछ, पर नहीं जानते वो क्या करने वाले, क्योंकि हम कल की बातें नहीं जानते हैं, परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानता। अगर मैं विश्वासी जीवन जीता हूं और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता, मेरे मन में जो तमन्ना है उस तमन्ना को पूरी करेगा। कैसे करेगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं विश्वास से चलूंगा। समझ तो वो पूरा करे। कई बार हम नहीं जानते, कई बार हम अपनी क्रोध को शांत नहीं कर पाते, कई बार हम लोगों के बीच में अपने आप को ऐसा प्रकट करते हैं, उससे लोग समझ जाते हैं मैं कैसा। देखेंगे कभी कभी आप जा रहे हो और कोई आपको बोलता है हाय बहन जी कैसे, हाँ ठीक, चल। सोचिए थोड़ी समय में वो क्या सोचे, वो प्रेम से हंस के बोले, वो विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है, वो हंस के बोल रहे हैं आपको, और आप अपने आप को दिखाए क्या चीज, वो समझ गए। दोबारा वो आप जाते हो तो आप नहीं बोलते कुछ, वो शांत रहते, क्योंकि उस दिन आपने दिखा दिया। कई बार आप कहीं पर ट्रैवलिंग में जा रहे हो और आपके बगल में कोई बैठ रहा है तो आप भी बैठो एकदम ना, अरे थोड़ा स्माइल लेकर उससे बातें करो, थोड़ा बात करने के लिए प्रयास करो, आपके विश्वासी जीवन को दिखाओ, थोड़ा बताओ कैसे आप किस परमेश्वर में हो, आपका स्वभाव कैसा है, दिखाओ, थोड़ा प्रकट करो। कई बार हम ये सब चीजें नहीं करते। दूसरी बात, जब आप विश्वासी जीवन जीते हो, विश्वास में जीते हो, तो परमेश्वर आपके लिए महत्व हो जाता है। कलीसिया आपके लिए महत्व हो जाता है, बाइबल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रेम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्षमा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जब आप विश्वासी जीवन जीते हो। अगर आप ये सब चीजें नहीं है आपके अंदर,
कलीसिया महत्वपूर्ण नहीं है, बाइबल महत्वपूर्ण नहीं है, प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है, क्षमा महत्वपूर्ण नहीं है, सीखना महत्वपूर्ण नहीं है, ग्रहण करना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपका विश्वासी जीवन प्राकृतिक जीवन है। समझ रहे? अब एक बिजनेसमैन को देख लीजिए, एक धंधा करने वाले को देख लीजिए, एक ठेला, सिंपल ठेला लगाने वाले को सोच लीजिए, वो सुबह उठ के क्या करता है? वो सोचता है आज की ठेला किस तरह से मैं समय पे लगा पाऊं, वो उसकी तैयारी कर लेता है, हर एक पल सोचता है कल मैं ये चीज किया, आज मैं ये करूंगा, आज ताकि कस्टमर जो भी आएगा वो खुश हो जाए। वो यही सोचता है। आप एक विश्वासी और मैं एक विश्वासी, और हम बाइबल को इंपॉर्टेंट नहीं देते, प्रार्थना करना भूल जाते, सोने से पहले, या हम परिवार को संभाल नहीं पाते। परिवार के साथ आइए, महत्व दीजिए, रोज पढ़िए वचन, रोज, एवरीडे, एक दिन भी मिस मत करो, रोज। जब एक अविश्वासी अपने धंधे के लिए वो रात दिन कड़ी मेहनत करता, आप अनंत काल के परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, और वैसे अनंत काल के परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करो। दिन रात जहां कहीं भी जाओगे, जो कुछ भी सोचोगे, देखिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। वो आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता मेरे बच्चे मूर्ख रहे, मेरे बच्चे गुमसुम रहे, मेरे बच्चे ठंडा गर्म इससे रहे, मेरे बच्चे गूंगे रहे, मेरे बच्चे अंधे रहे, मेरे बच्चे लूले रहे। नहीं चाहता वो चाहता चतुर बने, समझदार बने, लोग जान सके, मेरे स्वभाव को प्रकट कर सके। सोचिए, यीशु ने कभी बोला, पिलातुस के सामने जब खड़ा था, लोग चारों तरफ से घेर लिए थे, यीशु ने अपने आप को बचाव किया। सोचिए, क्या स्तेफनुस ने बचाव किया? क्या पतरस ने, पौलुस ने बचाव किया? वो विश्वासी जीवन जी। क्या दानियल और अपनी दोस्तों के साथ बचाव किया? क्या दानियल को जब सिंह के मार में डाला जाएगा, दानियल बोला नहीं, ठीक है, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, ओके राजा, मैं आपके सामने झुकूं, ऐसा नहीं कहा। उसने अपनी स्वभाव को गिरने नहीं दिया, और ना ही विश्वास जीवन से हटा, नहीं हटा। समझ रहे? विश्वास से जीने से आपका जीवन बदलता है। समझ रहे? जब आप विश्वास से जिएंगे ना, आपका जीवन बदलेगा ऑटोमेटिकली। हम क्या होता, बाइबल पढ़ते नहीं, हम बाइबल को महत्व नहीं दे रहे, हम YouTube चैनल में कोई कुछ भेज दिया, उस सब चीजों में हम अपने आप को भर रहे हैं। परमेश्वर का वचन पढ़िए, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीवन बिताएंगे। आप परमेश्वर पे भरोसा करें और कोई चीज से नहीं, किसी को देखकर मत करो, आप खुद पढ़ो, आपके अंदर खुद वचन जाए, तब देखिए वचन काम करेगा आपके जीवन में। समझ रहे? और एक वचन पढ़ते हैं नोह के बारे में, वचन 7। विश्वास ही से नोह ने, इब्रानी का 11 अध्याय, विश्वास ही से, और वचन 7, इब्रानी का 11 अध्याय वचन 7। होनर का क्या था? बचाए गए, सॉरी, हाबिल का क्या था? हम बचाए गए, विश्वास के द्वारा बचाए गए। होनर का क्या था? हम विश्वास के द्वारा चल रहे हैं, पवित्रीकरण किए गए। अब होनर, विश्वास ही से नोह ने इन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नोह अपने परिवार के द्वारा संसार को दोषी ठहराया। सोचिए, यहां पर इसका मतलब है अलग किया गया, आप और मैं अलग किए गए हैं। आपकी स्वभाव से, आपकी
स्वभाव और चरित्र से, आपके कार्य से आप संसार को क्या ठहराएंगे? दोषी। वो वही किया अपने परिवार से। समझ रहे हैं? यहां पर विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं, अलग किया गया। मैं परमेश्वर के लिए अलग हुआ। समझ रहे हैं? उसका जीवन अलग किया गया है, आपका जीवन भी अलग हुआ है और अलग किया गया है। दुनिया से आपका विश्वास महत्व नहीं है, आपका विश्वास परमेश्वर में महत्व है और विश्वास आपका परमेश्वर को खोजता है। परमेश्वर के कार्यों को दिख नहीं रहा था, किससे उससे बताया गया था। कई बार होता है आप सपनों के द्वारा, आपको एक सपना मिला, आपको एक दर्शन मिला, उस दर्शन में आप काम करने लगेंगे जो कभी मैं जानता नहीं हूं काम करना। आज हम लोग वही कर रहे हैं। सुसमाचार की शक्ति, सुसमाचार की सामर्थ्य दूसरों को अद्भुत काम में लेकर आता है। तो इसलिए जरूरी है कि हमें समझना, जानना। विश्वास के द्वारा आपको अलग किया गया है। आप एक विश्वासी हो और आपको अलग किया गया है, तो आप उस जीवन को समझो और विश्वास से जीवन जियो। नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो ओके, पर मैं विश्वास से जीवन जीता हूं। आम देखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। आम देखी पर वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। समझ रहे हैं? जैसे ओके, रोमियो का 7वां अध्याय हमें सिखाता कि हम कौन हैं और क्या होगा हमारे जीवन में, वो सिखाता। रोमियो का 7वां अध्याय हम कौन हैं और हमें हमारे जीवन में क्या होगा वो बताता। हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन जीना है। परमेश्वर की जीवन जियो आप। सांसारिक जीवन बहुत जी चुके हो। जब तक आप विश्वासी नहीं थे तब तक आप सांसारिक जीवन जी चुके हो, कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। तो आज मैं विश्वासी होकर विश्वासी जीवन जीऊं, परमेश्वर का सवाल करूं, परमेश्वर को प्रकट करूं, परमेश्वर के पीछे चलूं पवित्रता के साथ। ओके, एक वचन पढ़ते रोमियो का 1:17। कितना? रोमियो का 1:17। देखिए क्या कहते, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता। फेस टू फेस इसको बोलते हैं। वो धर्मी मैं धर्मी, वो धर्मी मैं धर्मी, वो धर्मी मैं धर्मी। कैसे मिला? विश्वास से। विश्वास से जीऊंगा तो वो मैं साथ साथ चलूंगा। समझ रहे हैं? विश्वास अगर कमजोर होता, देखिए नाव पर पार जा रहे थे, झील के उस पार जा रहे थे, चेले सब थे, यीशु मसीह सो रहा था। ध्यान दीजिए, विश्वास कैसे कमजोर होता है। आप सुनिए, विश्वास तब कमजोर होता है जब हम विश्वास को आगे नहीं करते। कुछ चीज के बारे में आप सोच रहे हैं कि ये चीज के बारे में बार बार सोचने की जरूरत है, बार बार प्रार्थना करने की जरूरत है, तो आप विश्वास से करो प्रार्थना। जब तक आप विश्वास से प्रार्थना नहीं करोगे, मिले तो भी मैं प्रार्थना करूंगा, ना मिले परमेश्वर से तो भी मैं प्रार्थना करूंगा। इसको कहते हैं विश्वास। दानियल ने क्या कहा? अगर हमारा परमेश्वर तेरे भट्टी से, आग से हमें बचाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर ना भी बचाए तो भी तेरी मूरत के सामने, हे राजा, तेरी मूरत के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। ये विश्वास है, ये विश्वास है। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कहता है, तुम क्यों विश्वासी होकर अविश्वासी में सलाह मशवरा लेने जाते हो? क्यों? अगर मैं एक विश्वासी हूं तो विश्वासी के पास जा। मुझे वो विश्वासी के पास नहीं जाना जो कमजोर है, जो भटका है।
या दूसरे के बारे में गलत कहे, ऐसे विश्वासी नहीं हो सकता। अगर किसी दूसरे के बारे में गलत कह रहा, गलत शिक्षा रहा, तो वो विश्वासी नहीं हो सकता। अगर मेरी बेटी भी गलत कर रहा या मेरे बेटा भी गलत कर रहा, तो मुझे टोकना है, उसे थप्पड़ मारना है, ये गलत है, वो सही नहीं है, तो विश्वास आगे बढ़ेगा। अगर मैं गलत का साथ दे रहा हूं तो विश्वास आगे नहीं बढ़ेगा। श्रापित हो गया जब उसने अपनी बेटी को नंगा, अपने पिता को नंगा देखा और उसे कपड़ा नहीं ढका। सोचिए थोड़ी समय के लिए सोचिए। इसलिए विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं कभी देखा नहीं, मैं कभी जाना नहीं, बस विश्वास किया, भरोसा किया परमेश्वर ने मुझे दी। नूह ने वही किया, संसार को दोषी ठहरा, अपने परिवार को बचा लिया। नूह का जीवन के विषय में क्या कहता कि अलग किया गया, अलग किया गया, समझ रहे हैं? फेस टू फेस, आमने सामने धार्मिक, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है। परमेश्वर की धार्मिकता कैसे आता है? विश्वास से, और विश्वास के लिए ही प्रकट होता है। और जो विश्वास से प्रकट करता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, और वो कहता है कि वो व्यक्ति विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आप विश्वास से जीवित हो तो विश्वासी जीवन जियो, करेक्ट? मैं क्यों प्राकृतिक स्वभाव ना हूं? कंट्रोल करो, कई सारे जगहों पर आपको आएगा ऐसे हालात। अगर आप विश्वासी जीवन जीते हो तो आप उसका सामना कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ओके, और एक वचन पढ़ते हैं। वचन इब्रानी का 11 देख लीजिए, और एक वचन पढ़ते हैं, फिर मैं बंद करूंगा आगे। कितना है याकूब के बारे में कहां पर है, कितने वचन में? 9। विश्वासी ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। किधर गया याकूब? ओके, याकूब जो यहाँ पर है, याकूब के बारे में, परदेशी होकर उसकी मामा के वहां परदेशी रहा। 21 में ना, विश्वासी से, हाँ, याकूब ने मरते समय यूसुफ को दोनों पुत्र, नहीं ये नहीं, 9 वचन में ही है, वो प्रतिज्ञा के लिए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहेगा। उसकी मामा के वहां पर जाकर वो प्रॉमिस ना, अब्राहिम को परमेश्वर ने वादा किया था, परंतु उसने वहां से भागकर कहां पर रहा? उसकी मामा के वहां जाकर रहा। और मामा के पास भी यहाँ पर कैसे ये धोखेबाज करके उसके भाई का पैरोटा ले लिया था ना, धोखेबाज हो गया था। उसकी माँ ने बोला चला था, फिर मामा के वहां चला था, बोला ठीक है मम्मी मैं जा रहा, चला गया वो मामी के वहां पर उसका मामा उसको धोखा दे, एक धोखे को एक धोखेबाज मिल गया। तो वैसा होता हमारा जीवन, अगर हम धोखेबाज करते हैं तो हमें भी कोई धोखा देगा। ये सिंपल, ये बता रहा, तो उसको भी वहां पर उसके मामा ने उसको धोखा दिया। आप देख सकते हैं इसका याकूब का एक मतलब है आज्ञाकारी। ओके, बचाए गए, पवित्र किए गए, अलग किए गए, आज्ञाकारी। समझ रहे? बचाए गए, पवित्र किए गए, और क्या गए? अलग किए गए, आज्ञाकारी। याकूब आज्ञाकारी रहा। रोमियो का एक वचन पढ़ते, रोमियो का 15 का 4।
ओके, 4, 5। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई कि हम धीरज और पवित्रता की प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और पवित्रता के द्वारा हम आशा रखें। ओके, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। तो ये चीजें अगर एक विश्वासी समझ पाता तो वो विश्वासी जीवन जी पाएगा। कौन सा? मैं बचाया गया हूँ, मुझे पवित्र बनाया गया है, मुझे अलग किया गया है, अब मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ सकूं, तो वो बढ़ पाएगा। ओके, 22 रोमियो का 7 और वचन 22। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में। समझ रहे? मेरी अंदर तो परमेश्वर को खुश करना चाहता है, पर मेरी आंखों में और कुछ दिखाई देगा। मेरे काम करने का तौर तरीका, मेरे बाहरी स्वभाव दुनिया को दिखाई देगा। लोगों को पता चल रहा है, आसपास के लोगों को मालूम पड़ता मेरे स्वभाव से, मेरे शब्दों से, मेरे जीने के तरीके से। भीतर से तो मैं परमेश्वर को खुश करना चाहता, मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहता, मैं हर जगह सब चीजें करना चाहता, पर मेरे बाहरी अंदर उसको रोक रहा है। बाहरी जीवन, कोई आपको कहता वाह आप कितना हैंडसम लगते हैं, वाह आप कितना सुंदर लगते हैं, तो थोड़ा ऊपर होता नहीं, कलर ऊपर होता नहीं होता है। आपको अगर कोई तारीफ कर दिया आपका चेहरे के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, या आपके कपड़े में तारीफ करता तो कितना अच्छा लगता, और महंगा कपड़ा लाओगे और अच्छा लगेगा। पैसा एक तो घर में है नहीं, उधार से हमारे जीवन चल रहा है, और महंगा कपड़ा ला रहे, विश्वास से जीवन जी नहीं रहे। उसने मुझे तारीफ किया, और ब्रांडेड कपड़ा लाना, और महंगा लाना, और अच्छा कपड़ा लाना। पति को हैरान करो, पैसा लाओ, जहां से लाना लाओ, मगर और बढ़िया लाओ कपड़ा। कभी कभी होता है, विश्वास से जियो, इस प्रकार से मत सोचो। पौलुस कह रहा, मैं अंदर से परमेश्वर में बढ़ना चाहता, पर मैं बाहरी अंग मेरे मुझे पाप में डालता है। समझ रहे हैं? इसीलिए हमें परमेश्वर की शिक्षा में, परमेश्वर की पवित्रता में, बचाई हुए हमें जो उद्धार मिला, उसमें हमें बढ़ने की जरूरत है, हमें इसको महत्व देने की जरूरत है, विश्वास जीवन जीने की जरूरत है। कई बार आप जो सोच रहे हैं, क्या परमेश्वर की विचार में सोच रहे हैं? जो आप कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? अगर मेरा जीवन में परमेश्वर में, अगर मैं एक विश्वासी हूं, तो मैं परमेश्वर से बार बार पूछूं कि परमेश्वर मुझे तू क्या चाहते हो, मैं क्या करना? परमेश्वर कहेगा तू मेरे पर सीख, पवित्रता में बढ़, धार्मिकता का जीवन जी। कैसे जीवन जीऊं? आप कई बार लोग बोलते सब छोड़ छाड़ दो। हाँ, छोड़कर परमेश्वर में बढ़ो। मैं तो यही कहूंगा, सब छोड़ छाड़ के परमेश्वर में बढ़ो। हाथ दिया काम करने के लिए, पैर दिया चलने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए, पैर दिया खाने के लिए, करेक्ट? दिया है ना? जब उसने दिया है तो उसकी भी चिंता करेगा। अगर परमेश्वर को आप उठा दें, मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर से अलग होकर अगर मैं प्राकृतिक जीवन जी रहा हूं और उसके आधार पर सब चीजें कर रहा हूं, तो मैं वो ब्लेसिंग नहीं प्राप्त कर पाऊंगा जो परमेश्वर विश्वास के द्वारा मुझे मिलता है। समझ रहे? एक चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जो करना चाहता, परमेश्वर में बढ़ना चाहता, पर मैं बढ़ नहीं पा रहा। परमेश्वर के साथ मैं अच्छा रिलेशन रखना चाहता, मैं कर नहीं पा रहा। मैं बाइबल पढ़ना चाहता, प्रार्थना करना चाहता, मैं हर जगह आना चाहता, पर मैं आ नहीं पा रहा हूं। मेरे अंग मुझे जाने नहीं दे रहे। समझ रहे? मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि मैं परमेश्वर के विश्वासी जीवन में जी नहीं पा रहा। समझ रहे?
वचन 24, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए मैं बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवा कर रहा हूं। कौन छुड़ाएगा मुझे इस अभाग शरीर से। ये शरीर हमारी क्या लेकर आता, मृत्यु लेकर आता। ये शरीर आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए कोशिश करता है। ये शरीर आपको विश्वासी जीवन जीने नहीं देता। जब यीशु मसीह सो रहा था, तूफान आया, चेले नाव पर नाव भर रहा था पूरी तरह से, बड़े बड़े लहरें आ रहा था और उछल रहा था, पूरा पानी उछल कर नाव पर जा रहा है। वो लोग डर गए और कहा कि भाई आप तो गए हैं, समाप्त, मर जाएंगे, अब नहीं बच सकते। सोचिए, अब हमारी न्यूज में देखेंगे कई बार बहुत सारे ऐसे चीजें आता है, नेताओं के बारे में, फिल्म एक्टर्स के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में। अभी बोलते कंगना रनावत को किसी ने एक थप्पड़ मारा, न्यूज सुने थे। तो कई सारी जगहों पर स्वभाव दिखाई देता है। किसी ने थप्पड़ मारा तो उसने क्या कहा, कई बार गोविंदा को किसी ने थप्पड़ मारा तो गोविंदा जाकर उसको थप्पड़ मार, नहीं गोविंदा ने उसको थप्पड़ मारा। तो स्वभाव दिखाई देता है इसे कई सारी जगहों पर, ऐसी चीजों पर स्वभाव हमारी दिखता है। तो इसीलिए अगर आप एक विश्वासी हो, विश्वासी जीवन जियो और विश्वास को दिखाओ, विश्वास को प्रकट करो। ओके, और एक बात हम देखते हैं शरीर के ऊपर ना, शरीर के ऊपर पहला यूहन्ना 3:9 और रोमियो का 8 में हम लोग देखते हैं। पहला यूहन्ना 3:9, फिर मैं बंद करूंगा और 2 वचन पढ़ के। पहला यूहन्ना 3:9 देखिए क्या कहता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। और जो पाप करते हैं वो परमेश्वर से जन्मा नहीं है, ये गारंटी है। इसीलिए मैं कह रहा था, दो स्वभाव है लोगों के पास, सामने दिखाई देता अंगों में, उसके सामने आप देखेंगे वो विश्वास करते जय मसीह, पर अंदर से बदली नहीं। क्योंकि विश्वास में जीना और विश्वास में चलना आपको बदलाव लेकर आता है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि उनमें पास्टर, केवल लीडर हमारे समझ जाते हैं कि वो बंदा कितना विश्वास में है, कितना परमेश्वर में है। ओके, शरीर आपको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देता और दोनों में लड़ाई होती। शरीर मृत्यु लेकर आता है। कई बार पढ़ते हैं हम लोग रोमियो का 8 है, और यहाँ पर देखते हैं कि हम पाप से बचाए गए हैं, पूरी तरह से दंड से बचाए गए। अब आपके पास कोई पाप नहीं है। 1, 2, 3 वचन में अगर हम पढ़ते हैं रोमियो का 8 है, अतः आप जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आप यीशु मसीह में है, दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आप वो शरीर के अनुसार नहीं चल रहे, वो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। कई सारे लोग यीशु के पीछे चलते थे, पर कुछ लोग हैं उसके साथ रहते थे और वो सच्चे विश्वासी है। कई सारे लोग वो विश्वासी नहीं है। वो आए, यीशु की चमत्कार देखे, मजा लिए, ठीक हुए, चले गए। समझ रहे? तो वही कह रहा कि आज हम अगर सच्चे एक विश्वासी बने रहना है, मेरा अंदरूनी जीवन बदलेगा नहीं। अगर मैं विश्वास जीवन जीऊंगा तो बहुत सारी चीजें बदलेगा, मेरे अंदर कुछ चीजें बदलाव दिखेगा। अब सुनिए, ओके, दूसरा वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था से मसीह यीशु ने पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। सिंपल, क्या कह रहा? देखिए, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद करा। मुझ पर मृत्यु की अधिकार नहीं है, पाप की अधिकार नहीं है, और मैं आज आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, और मुझे कोई अधिकार या अपनी गुलाम नहीं बना सकता।
मैं इसीलिए विश्वासी जीवन जी रहा हूँ। मेरे लिए कोई हुकूमत नहीं चला सकता, मेरे पाप हुकूमत नहीं चला सकता, अधार्मिकता हुकूमत नहीं चला सकता, और ना ही और कोई वस्तु, ना मेरे शरीर, ना मेरे व्यवस्था, ये सारी चीजें नहीं, बल्कि मैं आत्मा की व्यवस्था में बढ़ता जाता हूँ, क्योंकि उसने मुझे ये सारी चीज से आजाद किया, मेरे दंड दूर किया, मुझे क्षमा किया, मुझे स्वतंत्र किया है। अब मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं। ओके, वचन 5 से 8 में देखते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। सिंपल, अगर आप शरीर में चल रहे हो तो आप शरीर में संसार की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। शरीर संसार की वस्तुओं पर मन लगाता है, वो एक्सरसाइज के लिए वो टाइम निकाल सकता है, परंतु बाइबल पढ़ने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। ये शारीरिक मनुष्य है, वो जाकर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जाकर संसार में वो समय बिता सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए उसके पास टाइम नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का नहीं है। वो शरीर में रहता, शरीर में चलता, और इसको बोलते हैं स्वाभाविक मनुष्य और प्राकृतिक मनुष्य और सांसारिक मनुष्य इसे कहा जाता है। कई बार सांसारिक मनुष्य जो होते हैं इधर भी उधर, अंदर अलग है बाहर अलग है। ऐसे इंसान ना तो ठंडा है ना तो गर्म, गुनगुना है, और गुनगुना बहुत बेकार चीज है। भले आपको अच्छा लगता हो नहाते वक्त गुनगुना पानी, पर गुनगुना जो चीजें हैं बाइबल के आधार पर, वो ना ठंडा ना गर्म, ना परमेश्वर की योजना में बढ़ रहे और ना किसी और को बढ़ने दे रहे। शास्त्री फरीसी यही करते थे, शास्त्री फरीसी यही करते। यीशु मसीह इसीलिए कहा तुम उनके सिद्धांतों से अलग रहो, क्योंकि तुम बचाए गए हो, पवित्र किए गए हो, अलग किए गए हो, आप तुम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो। और एक बात है शायद अब्राहम के ऊपर कार्य, विश्वास का काम, विश्वास के द्वारा वो काम किया। समझ रहे आप वचन इसमें क्या कह रहा? क्योंकि शरीर जो शरीर में है, जो प्राकृतिक है, वो प्राकृतिक चीजें सोचेगा, पर जो आध्यात्मिक है वो आत्मिक बातें सोचेगा। शरीर पर मन लगाना, वचन 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और क्या है? शांति। सिंपल है, साधारण, मुझे इसको कठिन करने की जरूरत नहीं। अगर मैं शरीर के अनुसार चलूंगा, अपनी इच्छा अनुसार, तो उसमें मृत्यु ही है, कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। हाँ, मैं अच्छा घर बना लिया, मैं अच्छा जॉब मिल गया, मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, मैं अच्छा, मेरे पास कार है, मेरे पास 2-3 कार है, बंगला है, सब चीजें है, बट मृत्यु, क्योंकि उसमें परमेश्वर नहीं, वो शरीर पर सोच रहा है और मृत्यु लेकर आएगा। पर जो आत्मा में सोचता है उसके पास कुछ नहीं है। कई बार लोग उसको ताने मारते हैं, कई बार उसका बदनामी करते हैं, कई बार उनको एकदम निचले, एकदम बेकार सोचते हैं। वो उसके पास कुछ नहीं, बट वो उसके पास परमेश्वर है, परमेश्वर है। वचन 7, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। कितनी बुरी बात है। ऐसे लोग कैसे बढ़ेंगे? वो परमेश्वर के अधीन नहीं है, वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसे लोग कभी नहीं बढ़ सकते। ऐसे स्वभाव, ऐसे गुण शास्त्री फरीसी जैसे कि वैसे उनका जीवन में कोई बदलाव नहीं। क्या सोचते हैं? क्यों विश्वासी बने? क्यों करते हैं? वो भाई को भी नहीं छोड़ते, भाई को भी नहीं छोड़ते। क्या किया हो? भाई को भी नहीं छोड़ते। सोचिए ईश्वर ने क्या किया? ये दुस्वभाव है। ईसो जो पूरी तरह से याकूब का विरोध में हो गया, आज इजराइल का विरोधी है, एमोन, एदोम,
ऐसा क्लियर दिया हुआ होगा कि इजराइल के विरोध में खड़ा हुआ होगा। सोचिए, और याकूब जो धोखेबाज था वो परमेश्वर की आशीष का कारण बना। क्यों? विश्वास में चला। वो विश्वास में जाकर परदेश में रहा, 21 साल तक काम किया और परमेश्वर को बनाया, मेहनत किया कर। सवाल, मैं संसार में ज्यादा समय बिता रहा हूं या मैं परमेश्वर में ज्यादा समय बिता रहा हूं, ये मुझ पर निर्भर करता है। अगर मैं संसार में ज्यादा समय बिताता हूं तो यहाँ पर वचन 8 कहता है शरीर पर मन लगाना, साथ में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। बैर करता हूं मैं परमेश्वर। और आता हूं, जब लोग आते हैं, कुछ अच्छा प्रोग्राम होता है, आता हूं, बोलते हाय पास्टर जी कैसे, जय मसीह, कैसा इंसान है, कैसे इंसान है। घर में खुद की, कई बार मैंने देखा ऐसे पुरुषों को, ऐसे स्त्रियों को अपनी पत्नी के साथ नहीं दे पा रहे, अपनी पति के साथ नहीं दे पा रहे। अफसोस लगता है, बुरा लगता है। साथ मिलकर परमेश्वर की कितना महिमा कर सकते हैं, विश्वास में कितना आगे बढ़ सकते हैं। सेरा और अब्राहम विश्वास में बढ़े और परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुना और उनको एक उदाहरण बनाया संसार के लिए। कितना अफसोस लगता है। पत्नी अगर विश्वास करता, पति विरोध कर रहा है और शादी के समय बातें की हैं, तुम्हारा दुख मेरा दुख, तुम्हारा विश्वास मेरा विश्वास। कमाल है। आज अगर पत्नी अगर विश्वास कर रहा तो पति दबाडोल हो रहा, दबाडोल हो रहा। सोचिए, नहीं यकीन ही नहीं हो पा रहा। वचन आप देखिए, और जो शरीर और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम नहीं कर सकते। यहां पर फ्लेश, शरीर जो होता है, उसका एक शब्द है सार्क, यूनानी भाषा में सार्क शब्द है। सार्क क्या करता है? सार्क अगर कहेंगे तो किसके बारे में आप सोच रहे हैं? मछली के बारे में। सार्क मछली क्या करता है? मार दे, खा ले भीतर से। शरीर का जो यूनानी शब्द है सार्क, इसका मतलब है मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। मैं आत्मा में मरा हुआ, शरीर में जिंदा। समझ रहे? आत्मा में मरा हुआ हूं, शरीर में जिंदा, पर मैं विश्वासी हूं। अरे वाह, कितना अच्छा लगता है शब्द, नहीं? सोचिए, मैं एक विश्वासी हूं पर आत्मा में मरा हुआ, शरीर में जिंदा। कैसे विश्वासी है? ऐसे विश्वासी कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाए। ओके, इसमें और एक शब्द है जो हम देख सकते हैं, और ये लोग कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाए। एक वहां पर व्यक्ति यीशु को, निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाना और दोषी को छोड़ देना, क्या नाम था उसका? क्या नाम? बरब्बा। बरब्बा, बरब्बा ना, BAR, बरब्बा ना। जो अगर डिवाइड करेंगे ना शब्द को, तो बर का मतलब बेटा होता है और अब्बा का मतलब पिता होता है। बरब्बा, समझ रहे? बर का मतलब बेटा है और अब्बा का मतलब पिता है। बरब्बा, समझ रहे? दोनों डिवाइड करिए। BAR इंग्लिश में लिखा, BARABBA, अब्बा, पिता। हम लोग गाना प्रार्थना करते हैं, अब्बा पिता, एक गाना भी है, नहीं? सोचिए, और बर का मतलब सन, यानी कि बर, अब्बा भी किसी का बेटा है। मैं उसका बेटा हूं, किसका? शैतान का। और यीशु भी किसी का बेटा है, किसका? परमेश्वर का। दोनों बेटे। बरब्बा को छोड़ दो, इसको आत्मा को मार डालो, शरीर को आगे करो। यही तो करता है इंसान।
एक विश्वासी में क्या हुआ? आत्मा है, आत्मा, पवित्र आत्मा है, उसको हम बढ़ने नहीं देते। किसको आगे करते? बरअब्बा को आगे करते। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बरअब्बा को आगे मत करो, छोड़ो मत उसे, यीशु को आगे करो। आमीन। आइए भेंट के लिए जय प्रकाश जी। आइए भेंट का समय है, हम लोग वचन को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 का 17 और 18 वचन। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 17 और 18। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। परमेश्वर यहाँ धनवानों के धन के बारे में बोलता है कि अपने धन पे घमंड न करें, क्योंकि दान वो भी देते हैं लेकिन वो दूसरे प्रकार से देते हैं। जैसा कि कंगाल विधवा और धनवान व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई थी, तो जो धनवान व्यक्ति थे वो भी मंदिर में दान कर रहे थे और वो कंगाल विधवा ने भी दान दिया था। तो परमेश्वर उनके स्वभाव को, उनके विश्वास को, उनकी उदारता को देखता है, ना कि उनके धन को। जबकि वहाँ जो धनी लोग थे वो शायद उस कंगाल विधवा से बहुत कई गुना धन दे रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर उनके धन को स्वीकार नहीं किया। उसने स्वीकार किया तो उस कंगाल विधवा के धन को स्वीकार किया। जैसे कि वचन यहाँ पे कहता है, चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। तो हमें जब परमेश्वर के राज्य के लिए जब देते हैं तो अपने हृदय को तैयार करके विश्वास के साथ देना है। जो आपके पास है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास नहीं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। बस आपको परमेश्वर से उसका धन्यवाद करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें आशीष दे कि हम भी आपके राज्य के लिए देने वाले बने। तो आइए हम सब अपने भेंट को अपने हाथों में लेते हैं और अपने हृदय को तैयार करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर कि आपने आज ये सुंदर समय दिया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भी भाई बहन पिता आपके राज्य के लिए दान दशमांश जो भी आपके राज्य के लिए बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके भेंटों को ग्रहण करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और सांसारिक रूप से नहीं पिता परमेश्वर, आध्यात्मिक रूप से देने पाए पिता परमेश्वर। उस कंगाल विधवा की तरह जैसे उसने अपने हृदय को और विश्वास के साथ आपके राज्य में बोया था पिता परमेश्वर, आज भी हम उसके जैसा ही बोने वाले बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आपके राज्य के लिए बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करना, उनके जीवन में पिता कोई घटी कमी ना हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ और महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर कि जो आज तेरे राज्य के लिए समर्पित है पिता परमेश्वर, अपने हृदय अपने मन को तैयार कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल के साथ उन्हें आशीष देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरे राज्य के लिए उत्तम से उत्तम भेंट देने वाले बने पिता परमेश्वर। और जो भी हम देते हैं पिता परमेश्वर, उससे कभी संतुष्ट ना हो पिता परमेश्वर, उससे और अधिक देने वाले बने पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमें शक्ति और सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर।
सारे गौरव और महिमा यीशु मसीह को देते हैं। आमीन।
अलग की जरूरत नहीं ना, और उसके पास कोई ऐसे कार्य भी नहीं है जो उसे करे। वो बेल है ना, वो सांड है जो जंगल में छोड़ा हुआ है, वो ऐसा है। पर जो आध्यात्मिक उसके पास सब्जेक्ट मतलब उसके पास विषय है, वो अलग किया गया है, उसको पवित्र बनाया गया है, उसको शिक्षा दिया गया है, उसको क्षमा किया गया है, उसे प्रेम किया गया है, उसको केयर किया गया। केयर का मतलब हॉस्पिटलिटी ना, तो वो केयर किया गया। तो हम अगर विश्वासी जीवन में परमेश्वर की आध्यात्मिक स्वभाव में बढ़ रहे हैं, तो वो हमें संभाला, हमें बचाया है, पवित्र किया है और अलग किया है और आज्ञा दिया है, करेक्ट। और हमें उसमें बढ़ना चाहिए। शरीर में मृत्यु है, मौत है। परमेश्वर को प्रसन्न, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। विश्वास जरूरी है, विश्वास जीवन जियो, परमेश्वर खुश होगा आपके साथ, आप उसे खुश करो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग पृथ्वी बनने वाला कोई भाई बहन यहाँ पर है, अगर आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, तो आज हम बताते हैं कि आपसे बहुत प्यार करता है, निस्वार्थ, हमेशा का प्रेम से। कभी उसका प्रेम कम नहीं होता है और ना बढ़ता है। वो उतना ही प्रेम हमेशा करता है, कल, आज और युगानुयुग एक साथ प्रेम रहता है। वो आपसे प्रेम करता है, परंतु आपके पाप से घृणा करता है। हम पापी होने के कारण उसके प्रेम को हम समझ नहीं पा रहे। जब हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उसके प्रेम को समझ पाते हैं, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए स्वयं क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया और बलिदान किया। हमारे लिए वो दंडित हुआ, हमारे लिए वो अपमान सहा, ताकि हम पाप से प्रायश्चित कर सकें। वो हमारे लिए भेंट यानी कि बलिदान हो गया, ताकि हम बच जाएं। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, उसकी बलिदान पर, उसकी गाड़े जाने पर, उसकी जी उठने पर, तो वो उस प्रेम का हकदार होगा जो परमेश्वर उससे करता है। अगर आप यहाँ पर पहली बार है, आप नहीं जानते, तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना कर कि आप परमेश्वर की निस्वार्थ प्रेम के, अगापे प्रेम का हकदार बन सकते और अनंत जीवन में प्रवेश पा सकते और पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं प्रेम की भूखा हूँ, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, पर मैं अपने पापों को नहीं जानता। मेरे पाप मुझे नहीं बचा सकते, मैं पापों के कारण आपसे दूर हूँ, आपके प्रेम से दूर। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने पापों को मानता हूँ, मैं एक पापी हूँ, मुझे बचा लीजिए। मैं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से मैं विश्वास करता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा, यीशु नासरी। आमीन।
और आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। यीशु को बाहर आने दो, बरअब्बा को अंदर बंद करके रखो। समझ रहे हैं? याकूब और ईसाव हमारे अंदर है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी है कि हमें समझना दो स्वभाव, प्राकृतिक आध्यात्मिक। आप किस में ज़्यादा बलवंत होना चाहते हैं? विश्वास के बिना उसे कुछ नहीं कर सकते। विश्वास के बिना हम चल नहीं सकते। विश्वास के बिना भेंट ग्रहण नहीं कर सकते। विश्वास से भेंट लाना पड़ेगा, विश्वास से चलना हो, विश्वास से आज्ञा मानना हो, विश्वास से हर एक कार्य करना होगा, तभी परमेश्वर को खुश कर पाएंगे, तभी आध्यात्मिक स्वभाव को मजबूत बना पाएंगे। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना भूलिए मत, चर्च आना भूलिए मत। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद आज के संदेश के लिए पिता, तो हमारे जीवन से बातें किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, इस वचन को स्वीकार करते हैं और उसी प्रकार से हम अपनी स्वभाव को ढालेंगे पिता। प्राकृतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्वभाव में, विश्वास में जीने के लिए आप हमें मदद करो। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो तेरी सच्चाई में, तेरी अच्छाई में और तेरी वचन की सिद्धांतों में। तेरे साथ अच्छा रिलेशन रहे प्रत्येक भाई बहनों का, प्रभु यीशु परिवारों का। तेरी अनुग्रह, तेरी करुणा और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। घटी कमी को दूर करो प्रभु, उनकी सच विचार को बढ़ाओ, सुनने की शक्ति को बढ़ाओ, आपकी वचन सुन सके, तेरी महिमा कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके, तेरे सिद्धांतों को ग्रहण कर सके, पाप से अलग रह सके, शरीर की लालसाओं से दूर रह सके। प्रभु आप मदद करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखिए। काजल, प्रभु राकेश जी के बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसे छूना, आप उसे बल देना, हमारी विनती है पिता, आप उसे चंगाई दे, उसके जीवन से अद्भुत गवाही हो। प्रीति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु आप उसे छूना, उसे चंगाई देना, वो तेरे कलीसिया आ सके, तेरी महिमा कर सके, उसकी गवाही से दूसरों को प्रेरणा मिल सके। प्रभु यीशु एक दिन यहाँ पर खड़ा होकर तेरी महिमा कर सके और तेरी गवाही को बता सके। आप अभी इसी समय स्पर्श करो प्रभु यीशु। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू जीवित परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को छुओ, उनकी घटी कमी को दूर करो, उनकी शुगर, ब्लड प्रेशर, कमजोरी, दर्द प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। शरीर की कष्ट प्रभु आप दूर करना, आत्मा की कष्ट उसे भी दूर करना और आत्मिक मृत्यु नहीं, आत्मिक जागृति लाना प्रभु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद आपके प्रेम, धन्यवाद आपकी क्षमा, धन्यवाद आपकी कलीसिया, धन्यवाद आपके लोग। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।